गाइस, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं पूनम कौशिक और मैं स्वागत करती हूं आप सबका चाइल्ड साइकोलॉजी की क्लास में। तो बच्चों, हम अपनी चाइल्ड साइकोलॉजी में बहुत सारे कॉन्सेप्टों को पढ़ चुके हैं और धीरे धीरे हम बाकी के कॉन्सेप्ट को भी ख़त्म कर रहे हैं। ठीक है, तो जो हम विशिष्ट बालकों की जो एक सीरीज़ पढ़ रहे हैं सीक्वेंस में, आज हम उसमें पढ़ेंगे कि प्रतिभाशाली बालक क्या होते हैं। क्योंकि विशिष्ट बालक में बहुत सारी श्रेणी है जो मैंने अपनी लास्ट वीडियोज़ में बताई है। कितने प्रकार के विशिष्ट बालक हैं, आपको जानना है कि कितने प्रकार के विशिष्ट बालक होते हैं, तो आप मेरी वो वाली वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे आज के टॉपिक को। आज बच्चों हम पढ़ेंगे प्रतिभाशाली बालक। क्या पढ़ेंगे बच्चों हम? प्रतिभाशाली बालक, या फिर इंग्लिश में बोले तो गिफ्टेड चाइल्ड। ठीक है बच्चों, तो प्रतिभाशाली बालक क्या है? तो उसके लिए ज़रूरी है कि हमें पता हो कि सामान्य बालक क्या है। सामान्य बालक एक ऐसा बच्चा जो कि अपने दैनिक कामों को आसानी से कर पाता है बिना किसी रुकावट के। पढ़ने का काम है, घर का काम है, खेल की एक्टिविटी है, कोई मस्तिष्क से जुड़ा हुआ कोई एक्टिविटी है, तो वो उन सभी कार्यों को आसानी से कर पाता है। और अगर वो किसी भी काम में थोड़ा बहुत अटकता है तो वो अपने माता पिता का सहयोग लेता है। ठीक है, अब जो प्रतिभाशाली बालक होता है, प्रतिभाशाली बालक सामान्य बालकों से थोड़ा सा हटके होता है। कितना? थोड़ा सा हटके होगा। जैसे कि उसकी रुचि अलग चीज़ों में होगी, वो कठिन विषयों को भी अच्छे से कर पाएगा, अमूर्त विषयों का उसे ज़्यादा नॉलेज होगा। और एक जो सबसे बड़ी जो पहचान होती है वो प्रतिभाशाली बालक की, कि उसका जो आईक्यू लेवल होता है बच्चों, वो 130 से 140 के बीच में होता है। 130 से 40 के बीच में आईक्यू। एक क्वेश्चन बनता है कि प्रतिभाशाली बालक या गिफ्टेड चाइल्ड का जो आईक्यू लेवल है वो कितना है। तो 130 से 140, या फिर अगर आपको एग्जाम में मिलता है कि 140 से अधिक, तो 140 से भी अधिक प्रतिभाशाली बालक का आईक्यू लेवल हो सकता है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम अपना टिक लगाएंगे। ठीक है, ये क्लियर हुआ कि प्रतिभाशाली बालक क्या है और इसका आईक्यू लेवल क्या है और कितना होता है। अब आते हैं इसकी परिभाषा पर। इसकी जो परिभाषा है सामान्य तौर पर नहीं पूछी जाती, लेकिन कई बार शब्दों का ऐसा जाल बिछाया जाता है परीक्षा में कि हम आती हुई चीज़ को भी भूल जाते हैं। तो उसके लिए एक दो डेफिनेशन है जो पूछ ली जाती हैं, तो मैंने उनको ऐड किया है। तो बच्चों, जो पहली डेफिनेशन है ये है हमारे टर्मन के द्वारा दी गई है, टर्मन के अकॉर्डिंग दी गई है कि प्रतिभाशाली बालक शारीरिक विकास, अपने फिजिकल डेवलपमेंट के साथ अपनी एजुकेशन की जो उसकी उपलब्धि है, अचीवमेंट है, उसकी बुद्धि, उसकी इंटेलिजेंस और उसका व्यक्तित्व, पर्सनालिटी में क्या होता है, वो वरिष्ठ होता है। मतलब कि इन सब में बहुत ही अच्छा प्रदर्शन होता है, बहुत ही वरिष्ठ का मतलब महान होता है, इन चीज़ों से ज़्यादा वो कर पाता है, प्रदर्शन करता है। तो प्रतिभाशाली बालक अपने शारीरिक विकास, शैक्षणिक उपलब्धि, बुद्धि व व्यक्तित्व में वरिष्ठ होते हैं। ये कौन कह रहे हैं? टर्मन कह रहे हैं। ठीक है, दूसरी जो डेफिनेशन है बच्चों वो है हमारी कार्ल शनिक द्वारा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हमारे मनोवैज्ञानिक हैं और इनकी डेफिनेशन भी कई बार पूछी जाती हैं। ठीक है, ये क्या बोल रहे हैं कि जो बालक अपनी आयु स्तर के बालकों से योग्यता में निकृष्ट हो। निकृष्ट का मतलब कि अपने आयु स्तर यानी कि सेम क्लास या सेम एज का अगर मेरा कोई सहपाठी है तो उससे अगर मैं पढ़ने में अच्छी हूँ तो मैं कैसी हूँ, बालक हूँ, कैसी छात्रा हूँ, मैं प्रतिभाशाली बालक के अंतर्गत आती हूँ। यानी कि अपनी कक्षा से ऊंची कक्षा का कार्य भी अगर मैं सामान्य तरीके से कर पा रही हूँ बिना किसी रुकावट के, बिना किसी समस्या के, तो ऐसे बालक को प्रतिभाशाली बालक का दर्जा दिया जाता है। ठीक है, डेफिनेशन हो गई, ये हो गया। अब एक चीज जो क्रो महोदय हैं, क्रो एंड क्रो, ये क्या कहते हैं कि जो प्रतिभाशाली बालक हैं ये दो प्रकार के हैं। कितने प्रकार के बताते हैं? दो। तो एक तो बताते हैं कि सामान्य प्रतिभाशाली बालक, ठीक है, और दूसरा बताते हैं ये विशिष्ट प्रतिभाशाली बालक। विशिष्ट प्रतिभाशाली बालक। अब सामान्य बालक क्या है? सामान्य बालक वो प्रतिभाशाली की श्रेणी में आएगा जिसका आईक्यू लेवल 130 से 140 के बीच में है। लेकिन विशिष्ट बालक जो होगा उसका आईक्यू लेवल 140 से बड़ा होगा, ज़्यादा होगा,
प्लस वो किसी भी विशेष क्षेत्र में, मान लो कि वो कोई संगीत हो सकता है, ठीक है, गणित हो सकता है, साइंस हो सकती है, या कोई भी और सब्जेक्ट, किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में अगर वो बच्चा स्पेशल पावर्स के साथ है, यानी कि उसमें ज़्यादा क्षमता है, संगीत का एक बहुत अच्छा संगीतकार है, तो वो ऐसा बालक क्या है, हमारा प्रतिभाशाली बालक की श्रेणी में आता है। ठीक है, ये चीज़ें हो गई। ये क्वेश्चन बनता है कि क्रो एंड क्रो ने कितने प्रकार के प्रतिभाशाली बालकों के बारे में बताया है, तो 2 प्रकार के बताए हैं, सामान्य और विशिष्ट। सामान्य बालक जो जिनका आईक्यू लेवल अपने 130 से 140 के बीच में है, लेकिन जो विशिष्ट बालक है उसका आईक्यू लेवल 140 से अधिक होगा, प्लस वो किसी भी एक क्षेत्र में अपना प्रतिभा का अद्भुत प्रदर्शन करेगा। ठीक है, ये चीज़ें हो गई। अब एक जो टॉपिक बनता है प्रतिभाशाली बालक से, वो ये बनता है कि प्रतिभाशाली बालक को हम कैसे पहचानेंगे, उसकी क्या विशेषताएं हैं। तो एक बार हम चाइल्ड है, गिफ्टेड चाइल्ड है, अब इसको हम कैसे पहचानेंगे, इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। पहला तो ये कि ये बच्चा पढ़ने में अच्छा होगा, पढ़ने में निपुण होगा, ठीक है, पढ़ने में कैसा होगा, ये निपुण होगा। दूसरी क्या विशेषता होगी इस बच्चे की, इसका शब्द भंडारण व्यापक होगा, शब्द भंडार बच्चे का कैसा होगा, व्यापक होगा। ठीक है, कैपेसिटी वर्ड को गेन करने की इसकी बहुत अच्छी होगी। ऐसे बच्चे को गृह कार्य या फिर कक्षा कार्य में परेशानी नहीं होगी। ठीक है, चौथा क्या होगा, प्रतिभाशाली बालक को किसी भी प्रकार के निर्देशन की आवश्यकता नहीं है, निर्देशन की आवश्यकता नहीं होती है, बल्कि ऐसा जो बच्चा होता है वो क्या करता है, समाज या राष्ट्र के निर्माण में सहायक होता है। आप सब मेरे साथ प्लीज़ ये लिखते रहिए ताकि आपको एग्जाम में कोई भी परेशानी ना आए। राष्ट्र निर्माण में सहायक होगा ऐसा बच्चा, विज्ञान के क्षेत्र में प्रगति करता है, विज्ञान के क्षेत्र में प्रगतिशील होता है, सामान्य बच्चों के लिए ये एक मॉडल के रूप में काम करता है, या ऐसे लिख लीजिए, सामान्य बच्चों के लिए एक मॉडल के रूप में होता है। ठीक है, एक और क्या विशेषता होगी इस बच्चे की कि समस्या समाधान में सहायक होते हैं, समस्या समाधान में सहायक होगा। ठीक है, परामर्श देने का कार्य भी ऐसे बच्चे कई बार करते हैं, परामर्श, या फिर स्कूल में कोई समस्या है या कोई ऐसी परेशानी, तो बच्चे कई बार क्लास के क्या होते हैं, टीचर्स को सलाह भी देते हैं, परामर्श या सलाह देने में सहायक होता है। ठीक है, और ये जो बच्चे होते हैं प्रतिभाशाली बालक, ये अपने परिवार की उन्नति या उनकी एक तरह से उनके फेमस होने में या प्रसिद्धि में ये बच्चे सहायक होते हैं। तो ये थी इन बच्चों की क्या विशेषताएं, ठीक है, जिन्हें आप अपने नोट्स बुक में लिखेंगे। प्रतिभाशाली बच्चे का आईक्यू लेवल 140 से अधिक या कई किताबों में 130 से 140 के बीच में भी बताया है। ठीक है, प्रतिभाशाली बालक से जुड़ी सिर्फ यही चीज़ें हैं जो अक्सर करके एग्जाम में पूछी जाती है, क्योंकि ये एक बहुत सरल टॉपिक है, इसलिए इससे ज़्यादा क्वेश्चन बनते भी नहीं है। लेकिन हम किसी भी टॉपिक को नहीं छोड़ेंगे, हर टॉपिक को हम पढ़ेंगे, चाहे वो इम्पोर्टेंट हो या ना हो। तो चलिए जुड़े रहिए हमारे साथ, इसी प्रकार की जानकारी के लिए पढ़ते रहिए, लगातार बने रहिए, और मेरी क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ सकें और अपने
जो भी उनके पढ़ाई का टॉपिक है, अगर उनसे ज़रूरत है इस टॉपिक का तो वो समझ सकें। तो चलिए मिलते हैं अपनी नई क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। बने रहिए, बाय बाय।